आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि टाइम्स नाउ के चैनल पे दो बीजेपी के पैनलिस्ट वहां पे स्पोक्स पर्सन आते हैं, एक नुपुर शर्मा और दिल्ली के जो मीडिया हेड थे नवीन कुमार जिंदल, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में। तो उसके बाद पूरे देश में नहीं इंटरनेशनल अप्रोर बन गया था कि आज ये मामला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक भी पहुंच चुका है। तो पार्टी ने देखा खतरा, जब उनको नजर आया तो दोनों को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। इसके बाद में देश में इस तरह के प्रोटेस्ट चालू हो गए कि कल रांची में दो नौजवानों की मौत भी हो गई है। तो आज कर्नाटका क्योंकि पीसफुल स्टेट है यहाँ पर, आज यहाँ के जितने मुस्लिम हैं, जहाँ पे सिख हैं, यहाँ पे जैन हैं, इन तमाम कम्युनिटी के लोगों ने आज आकर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर CH प्रताप रेड्डी से मुलाकात की और उनको एश्योरेंस दिया कि इस स्टेट में पीस को कायम रखेंगे, किसी भी तरह के यहाँ पर अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होने के लिए मौका नहीं देंगे। तो कमिश्नर ने भी जताया कि हम सपोर्ट करेंगे तमाम पब्लिक के साथ और अपील किया कर्नाटका के पब्लिक से कि किसी तरह की रैली, किसी तरह के प्रोटेस्ट कर्नाटका में ना करें। अगर कोई गलत करता है तो आकर पुलिस में जाकर कंप्लेंट दे तो पुलिस इनके खिलाफ एक्शन होगी। तो जितने उलमाए कराम, जितने भी यहाँ के मज़ाहिब के लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या कहा, आइए हम इनसे हम सुनते हैं। आज हम सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई के साथ खड़े होने आए हैं। हमारे तरफ से एज सिख कम्युनिटी वी वांट टू स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आवर मुस्लिम कम्युनिटी who have been very badly hurt in terms of sentiments. Whatever has been spoken is already there in the media. We as a community always say that no religion is above law. We have to see that every religion is respected. Nobody can talk about another religion without any meaning. We have also been seeing that in Bangalore, especially in Karnataka, our Muslim brothers have shown so much of tolerance. This is something unique only in Karnataka, and we congratulate the Muslim community for the peace that they have shown. And the elders who are here, they have shown the way that everywhere in India the same thing is not happening. Where there are wise sentiments, they are also hurt. It's not that they are not hurt. उनको भी दुख लगा है, लेकिन वो दुख को बढ़ने के लिए हम आए हैं. We are here to share their sorrow and also to tell them that क्या हो गया। रियासत कर्नाटक की मौखर तंजीमें और हज़रात उलमाए कराम जो अकाबिर उलमा हैं, उनका एक वफ़द हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ईमा पर यहाँ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के लिए हमारी सिख बिरादरी, इसी तरह क्रिश्चियन बिरादरी, जैन बिरादरी के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किए। चूँकि इस वक्त बीजेपी की स्पोक पर्सन और एक और साहब ने हमारे नबी की शान में जिस तरह की गुस्ताखी की है, उससे तमाम मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो उस वजह से आज हम सब मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से पहली बात ये कहे कि हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि सिर्फ़ उसको पार्टी से बर्खास्त कर देना या ये है कि उसके ऊपर FIR हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए और पूरी कानून के दायरे में रहकर सज़ा होनी चाहिए। इस तरह का हमने पहला मुतालबा किया। दूसरा मुतालबा हमने उनसे ये किया है कि आप हुकूमत तक हम सब के पैगाम को पहुंचाएं कि किसी भी मज़हब के जो पेशवा होते हैं, जो बड़ी शख्सियात होते हैं, उनके सिलसिले में किसी को भी बोलने का हक़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे मुल्क में बोलने की आज़ादी के उन्वान पर बहुत सारी बातें बोलने की इजाज़त मिल जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम सब ने इस बात का मुतालबा किया कि एक क़ानून बनना चाहिए। अगर कोई भी जज्बात में आकर किसी भी मज़हब के पेशवा पर गलत बयानी करके माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं तो उन पर सज़ा मुरत्तब होनी चाहिए और उन पर क़ानून का दायरा कसना चाहिए। इस तरह का हमने मुतालबा किया है। और हमारे तमाम की गुजारिश पर पुलिस कमिश्नर ने भी एश्योरेंस दिया है कि हम यहाँ पीस को कायम रखेंगे। तमाम ने भी गुजारिश की और अमन को बरकरार रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हज़रत अमीर शरीयत और उलमाए कराम का एक मिला जुला सब का एक फ़ैसला था कि हम कहीं रास्ते में उतर कर जुलूस नहीं करेंगे या रैलीस नहीं निकालेंगे, बल्कि क़ानूनी दायरे में रहकर इस पर जो भी कार्रवाई करनी है, FIR करवाना है या और जो भी कार्रवाइयाँ करना है, उस पर हम तमाम जमातें मिलकर इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और उसको सज़ा मिलने तक हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे। मौलाना, क्या आप तमाम ने मिलकर कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च किया उनके खिलाफ, FIR करने के लिए कोई गुजारिश की है? कौन से एक्शन पर आपने उनको कुछ मुतालिबा किया? हमारे शहर की तंजीमों के तरफ से हमने ऑलरेडी FIR करा दिया है। उसके ऊपर यहाँ बेंगलुरु से FIR हुआ है।
इसी तरह हमारी रियासत के अजला के ज़िम्मेदारों से हमने गुजारिश की है, जैसे चिकमंगलूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, कोलार है, तो यहाँ अजला में भी हमने गुजारिश की है कि वहाँ भी एक FIR दर्ज करें। आजकल का जो नया क़ानून है, आप जहाँ भी FIR करते हैं तो FIR उसको मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ मेन केस होता है वहाँ पे वो कानून के दायरे में काम करेंगे। जो भी कानूनी दायरे में रहकर काम किया जा सकता है, हम सब उलमा उसको इंशाअल्लाह अंजाम देंगे और उसमें जद्दोजहद करते रहेंगे। सर, इस मुल्क में हमने देखा है कि सेडिशन लॉ उन पे ज़्यादा लगाया जाता है जो इस मुल्क में अमन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो काम नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने किया है, क्या आपको नहीं लगता महाराष्ट्र सरकार जो पहली FIR की थी वहाँ पे सेडिशन के केस इन पे पहले लगना चाहिए? बिल्कुल, सेडिशन केस क्या होता है, जो आप कौम के खिलाफ कुछ करें, बिल्कुल लगना चाहिए। ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, एक सवाल उठता है। ये दंगे फसाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नूपुर शर्मा जो है, जो भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसी बातें कहती हैं ऑफ कंप्लीट ब्लास्फेमस नेचर, उसी के नाते ये सब दंगे फसाद हो रहे हैं। सेडिशन चार्ज ही नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि UAPA जारी करना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज बेंगलोर सिटी पुलिस कमिश्नर ने आज तमाम जो हैं सिख भाइयों को बुलाया, क्रिश्चियन भाइयों को बुलाया, हमारे जो तमाम जो लीडरान हैं, उलमा जमात हैं, उन सबको बुलाया। उसके साथ मैंने एक नौजवान होते हुए उनसे बात की और अपील की कि हमारा नौजवान जो है 65% जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो नौजवान है और हम साथ हैं। कोई भी मुहिम हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, हम पुलिस के साथ हैं, अमन और शांति के साथ हैं। और मैंने मेरे भाई उस्मान शरीफ ने, अमीन अहमद ने, सखलेन अहमद ने, हमने वादा किया पुलिस कमिश्नर से कि हम जो कौम के नौजवान हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं और हम पुलिस के साथ काम करेंगे एक पीस कीपिंग कमेटी के मद्देनज़र रखते हुए कि हर जगह अमन और शांति हो, और हम बस यही चाहते हैं। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि कानून जारी करना चाहिए कि कोई भी किसी का भी रिलीजियस हेड का या लीडर का इंसल्ट ना करे। तो ये मेरी एक अपील है तमाम पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से, ये करें। और उसके साथ साथ जो गलत कहें किसी धर्म या जाति के बारे में, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अजीम मुल्क हिंदुस्तान है, एक गंगा जमनी तहज़ीब का मुल्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हमारी यहाँ पे कमिश्नर साहब जनाब रेड्डी साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, तो यहाँ पे भी इसी एक अजीम जो गंगा जमना तहज़ीब का एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है। यहाँ पे जब इनसे मुलाकात हुई तो तमाम मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, ईसाई भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मिलकर जो मुल्क एक नेशनल लेवल पे जो कोई एक नेशनल पार्टी के कोई एक स्पोक्स पर्सन जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर हैं, इसको स्ट्रांगली सब लोगों ने मिलकर इसकी पुरज़ोर तरीके से मजम्मत की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने हमें वादा किया है कि ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहले भी हम लोग देख चुके हैं हुबली में क्या हुआ, DJ हिली KG हिली के राइट्स में क्या हुआ, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ और तमाम बेंगलुरु सिटी की पुलिस फोर्स ने हमारे साथ टोटल कोऑपरेशन का वादा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से ये लोग स्टेप लेते हुए ऐसे फ्यूचर में कोई स्टेटमेंट्स ना दे करके इस पर भी ये लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया।